सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम आपको सिखाएंगे किसी भी कैलेंडर का डे कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपसे अगर कोई पूछ दे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो उस दिन शुक्रवार था। तो कैसे निकालते हैं ये आपको निकालना आना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, बहुत ही इम्पोर्टेंट डे था। उस दिन कौन सा दिन था ये कैसे निकालना है। अदरवाइज कोई भी, जैसे आपका क्या, सभी लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है अलग अलग होगी, तो उस दिन कौन सा दिन पड़ता है वो कैसे निकालना होता है, उसी के बारे में मैंने ये कुछ लिख रखा है। उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होती है मंथ कोड की। सबसे पहले जनवरी से दिसंबर तक के कुछ कोड होते हैं। जैसे जनवरी जनवरी का 1 होता है, फरवरी का 4 होता है, मार्च का 4 होता है, अप्रैल का 0 होता है, मई का 2 होता है। इसी प्रकार सभी के कोड लिखने होते हैं। ये हमें 2 बार याद पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगी। एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष कौन होता है आप जानते हो, जिसमें 29 दिन की नॉर्मली फरवरी आती है, और जिसमें 29 दिन की फरवरी नहीं आती है वो सामान्य वर्ष। अगर लीप वर्ष है वो, तो उसमें जनवरी का कोड हम 0 ले लेंगे और फरवरी का 3 लेंगे। बाकी जितने के मंथ है वो पा रहे होंगे, सभी का हमने सेम लिखा हुआ है, तो बाकी सभी सेम होते हैं। उसके बाद में बात करूं तो आ जाता है सेंचुरी ईयर। ये हमने सेंचुरी ईयर लिख रखा है। जैसे हम आपसे कह दें 15 अगस्त 15 अगस्त 1947, इसमें सेंचुरी क्या है, तो सेंचुरी ईयर 1900 है। तो 1900 को हमें कैसे लेना है वो अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे 1900 यहाँ पे है तो लास्ट में तो 00 ले लेना। इसको 400 से डिवाइड करने के बाद देखो कहाँ तक, 4 चक्कू 1600 तक कंप्लीट डिवाइड। शेष कितना बचा, 300। तो 300 का सेंचुरी ईयर क्या हुआ, 1 हुआ। अगर यहीं पे 1800 होता तो हम उसका 2 ले लेते। 2000 होगा तो वो कम्प्लीटली 400 से डिवाइड हो पा रहा है। इसको कहाँ पे यूज करना है वो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद और भी मुझे निकालना होता है। जैसे शेषफल बचता है, 7 से फार्मूला लगाने के बाद रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है। तो फर्स्ट डे मैं कंसीडर करता हूँ मंडे को। तो मंडे अगर एक शेषफल बचता है तो वो दिन मंडे हो जाता है। 2 बचता है तो ट्यूसडे, सेम एज इट इज सीरीज चलती रहती है। संडे या शेषफल कुछ भी नहीं बचता है, या 7 बचता, 7 शेषफल कभी नहीं बचता है। शेषफल हमारा 0 बचेगा या 7 से कम बचेगा। तो 7 से कम के लिए तो हमने ये लिख रखा है, क्योंकि ऑलरेडी हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएंगे। उसके बाद हमें ये फार्मूला की जरूरत पड़ती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने यहाँ पे फार्मूला देखो, सबसे पहले डे, उसके बाद मंथ कोड, फिर सेंचुरी ईयर, फिर ईयर के लास्ट 2 डिजिट लिखना होता है, फिर हमें लीप ईयर निकालना होता है, और उसके बाद 5 ऐड कर देना। आप कहोगे ये 5 कहाँ से आया, तो ये फार्मूले में मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ये मेरा फार्मूला ही है। और डिवाइड कर देना 7 से। देखो थोड़ा अगर आपको लेंदी लग रहा होगा, कैलेंडर पर आप भी जिस भी टीचर से पढ़ोगे सबके मेथड्स अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर आपने इस मेथड को पढ़ लिया ना, तो इसके बाद आपको कोई भी सेंचुरीज की कोई लिमिटेशंस नहीं है। आपसे कोई भी कभी भी की सन 1200 भी ना पूछे, तब भी आप इसी से निकाल दे। इसके लिए आपको और कुछ नहीं पढ़ना होगा। अगर मंथ कोड आपका चेंज होता है, इसके अलावा कुछ और फार्मूला भी चेंज होता, तो आप समझ लीजिए उसकी लिमिटेशंस हैं। 1600 से 2000 वाले निकाल सकते हो, या 1800 से 2000 वाले, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो आप देखो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो देखो सबसे पहले हमने लिखा कि डे लिखना है, तो डे कौन सा, 15। उसके बाद अगस्त, उसके बाद हमें लिखना है मंथ कोड। अच्छा, अगस्त का मंथ कोड क्या होता है, मंथ कोड अगस्त का 3 होता है। ये कैसे याद करना है ये भी मैं अभी बताऊंगा आपको। देखो अगस्त का जो मंथ कोड होता है वो 3 होता है। उसके बाद हमें लिखना है सेंचुरी ईयर। अब 1947 में सेंचुरी क्या है, 1900। तो 1900 को हमें 400 से डिवाइड करके जो शेष फल बचेगा ना वो लिखना है, प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे, ईयर के लास्ट 2 डिजिट। ये ईयर कौन सा है, 1947 है, 47 का लास्ट 2 डिजिट लिख लेना, 47 एज इट इज लिख लीजिए। उसके बाद हमें लीप वर्ष निकाल लेने, लीप ईयर। अब लीप ईयर आप कैसे निकालोगे, जो लास्ट 2 डिजिट है ना 47, 47, इसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, जहां तक, जैसे 4 को करेंगे तो 11 बार कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, बस वही लेना है। और लास्ट में हमको 5 को ऐड कर देना है फार्मूले में जो दिया हुआ है, और क्या करना है, 7 से विभाजित कर देना है।
और 7 से इसको आप विभाजित कर दीजिएगा बस। अब देखो ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 3 ये है, और 400 से इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे तो आपका कितना बचेगा शेषफल 300, और 300 का हमने ऑलरेडी कोड आपको बता रखा है, क्या है 1। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 1 प्लस 47 को एज इट इज लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ हम लीफ ईयर निकालने हैं इसमें, तो हम देखो इसको कहाँ तक कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है वही आपको लिखना है। तो क्योंकि हर चौथे साल जो है लीप ईयर पड़ता है ना, हर चौथे साल 28 दिन की फरवरी पड़ती है। तो यहाँ पे हम 4 से 4 एकन 4, 4 एकन 4, 11 बार चला जाएगा, तो 11 यहाँ पे लिख लेंगे और 5 लिख लेंगे। अब हम 7 से डिवाइड कर देंगे। एक तो तरीका है आप इनको सभी को ऐड करके तब 7 से डिवाइड करो, तो जब हमको डिवाइड ही करने हैं तो हम यहीं पे डिवाइड करते हुए ना चले। देखो 7 को 2, इसको 15 को 7 से किया तो 1 7 दूना 14, 1 बचा, 3 एच डी लिख लिया, 1 प्लस इसको किया 7 से 7 छंगा 42, तो कितना 42, 5 बचा, 5 लिख लो। 7 4 11 है ना, 7 एकम 7, 7 4 11, 7 से जितना 7 के मल्टीपल से जितना ज्यादा है वही लिखना है 4 और प्लस 5। अब ये जोड़ना हमारे लिए बड़ा आसान है, 7 से विभाजित अगेन कर दो, 5 4 9, 9 5 14, 1 15 और 3 18, 1 19, हमारा जो बचा 19 बचा। 19 को 7 से आप विभाजित करिएगा तो अब शेष कितना बच रहा है, हमको बस शेष लेना है, शेष फल। शेष हमारा 5 निकल के आ रहा है। जब 5 शेषफल निकल के आया तो ये कौन सा दिन पड़ा, आप यहाँ पे देखो, बस ये करना है। 5वां दिन हमारा कौन सा था, फ्राइडे था, बस फ्राइडे, और जो कि हमने वीडियो स्टार्ट होने में पहले भी बताया था। तो इस प्रकार से आप इजीली तरीके से निकाल सकते हो। तो और कोई एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, क्या वो भी एग्जैक्ट निकलता है, देखते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लूं मैं, 26 जनवरी, मैं इम्पोर्टेंट डेज ही ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। 26 जनवरी 1950, अर्थात जिस दिन हमारा क्या हुआ था, गणतंत्र, हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, है ना। 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। सो अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं, 15 जनवरी ले लेते हैं। 15 जनवरी 1948 ले लो, ठीक है। 15 जनवरी 1948 ले लिया। 48 हमने इसलिए ले लिया क्योंकि ये लीप वर्ष भी है ना। लीप वर्ष आपको लास्ट के जो 2 अंक हैं वो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहे हो तो समझ लीजिए लीप वर्ष है। और तो क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें डे लिखना है। डे कौन सा है, दिन है 15 तारीख। जनवरी का कोड आप उस पर देखिए कितना है, लीप वर्ष के लिए क्या है और सामान्य वर्ष के लिए, ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के लिए क्या है, यहाँ पे दिया गया है 0। जनवरी का कोड क्या लेंगे 0। उसके बाद सेंचुरी ईयर ले लेंगे। सेंचुरी ईयर हमारा 1900 है। 1900 को 400 से डिवाइड करेंगे, शेष कितना बचा, शेष बचा हमारा 300 बचा। 300 का कोड कितना दिया हुआ है 1। उसके बाद हमें क्या लेना है, ईयर के लास्ट 2 डिजिट, तो लेना है 48 प्लस फिर क्या लेना है, लीप वर्ष। अब देखो 48 को 48 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप वर्ष कहाँ तक डिवाइड हो रहा है, 12 टाइम, 12 टाइम्स। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ना 12। तो इसमें 48 में लीप वर्षों की संख्या कितनी है, 12, और प्लस 5 कर देनी, 7 से डिवाइड करना है। अब देखो यहीं पे डिवाइड करते चलो, और ये 300 का कोड कितना था 1, 300 का कोड 1 है, तो 300 को हटाकर यहाँ पे लिख दीजिए 1, बस हो गया सवाल। यहीं से डिवाइड करते चलो, 7 दूना 14, 1 बचा प्लस 0, 0 को ऐड ही क्यों करना, प्लस 1 प्लस इसको 7 से करोगे, 7 छंग 42, तो कितना बचा 6 बचा, प्लस यहाँ पे कितना 7 का 7, 5 12, 5 प्लस 5। अब देखो 5 5 10 6 16 1 17 1 18, 18 को 7 से डिवाइड करेंगे, शेष कितना बचेगा, हमें बस शेष फल से मतलब है,
शेष कितना बचा, 7 दूनी 14, 4 शेष फल बचा। अच्छा, शेष फल अगर 4 बचा हुआ है तो कौन सा दिन पड़ रहा है, दैट इज थर्सडे। कौन सा पड़ रहा है, थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार हिंदी में बोले तो। मैं लिख देता हूं बृहस्पतिवार, जिसे हम गुरुवार भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इजीली तरीके से निकाल लेते हैं। एक मैं 1800 वाला ले लेता हूँ, कोई सा एग्जाम्पल। जैसे आपका मैं डे ले लूं 10 जुलाई 1815। इस दिन कौन सा दिन था, एक्चुअली ये डेट्स कोई नहीं लेता, ना ही एग्जाम में आपसे हाल ही फिलहाल की पूछी जाएंगी। तो आप, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ निकालने के लिए। तो 10 जुलाई का कोड क्या होता है, जुलाई का देख लो, जूली, यानी जुलाई का मतलब 0 प्लस, उसके बाद हमें क्या लेना है, सेंचुरी है। सेंचुरी इसमें कितनी है, 1800। 1800 को 400 से डिवाइड करिएगा, शेष कितना बचा, 200, और 200 का कोड कितना है, 3। यही मैं कह रहा हूं, अगर यहीं पे सेंचुरी 1700 ले लिया होता ना, तो हमारा शेष फल बचता 100, 4 चक्कू 16, तो शेष फल 100 बचता, और 100 का कोड हम 5 ले लेते, और कोई चेंजमेंट नहीं। 200 बचा, और 200 का कोड कितना है, 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। प्लस ईयर के लास्ट 2 डिजिट, अब क्या लेना है, ईयर के लास्ट 2 डिजिट कितने हैं, 15। प्लस क्या लेना है, लीप वर्ष। अच्छा, लीप वर्ष 15 में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, 15, 4 चक्कू 16, ज्यादा हो जा रहा है ना, तो 4 तिया 12, 15 को आप 4 से डिवाइड करिए, जहां तक एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, कितनी बार, 3 बार चला जा रहा है, बस यही लीप वर्ष, तो 3। प्लस उसके बाद हमें क्या लेना है, 5 वहां पे फार्मूले में है, उसे ले लेना, और 7 से डिवाइड कर देना। सभी को जोड़ लो या यही डिवाइड करते, मैं तो यही करते चलता हूँ। तो 7 से करिएगा तो ये 3 बचेगा, प्लस 0 का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 3 हुआ, और 7 दूनी 14, यहाँ पे 1 बचा, प्लस यहाँ पे 3 हुआ, प्लस 5, और डिवाइडेड बाई 7, 3 दूना 6, 1 7 3 10 5 15। 15 को आप 7 से डिवाइड करिएगा तो आपका कितना बचा, शेष हमें देखना है। शेष हमारा बचा 1, और 1 शेष का मतलब होता है मंडे, राइट। तो ये हमारा हो गया। अब एक एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूं, उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल में 2000 वाला ले लेता हूँ, वो आपको बताता हूँ। और इसके पहले हमने रिपीटेड ईयर, कौन सा साल, जैसे मैं कह दूं 2020 जो है वो कब रिपीट होगा, IGT यही वाला कैलेंडर हमें कब काम आ सकता है। तो इसके लिए मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो है वो मैंने आपको बता रखा है, उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से, उसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। सो मैं ले लेता हूँ 10 जनवरी, 10 जनवरी या कुछ भी ले ले दो, 26 सितंबर, 26 सितंबर 2022। इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, हमने आगे का ले लिया जबकि ये आया भी नहीं अभी। अब देखो कैसे करना है, 26 सितंबर का कोड 6 है ना, सितंबर का कोड 6। उसके बाद क्या लेना है, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी देखो यहाँ पे कितनी है, 2000 है। अब 2000 को जब आप दोस्त 400 से डिवाइड करिएगा ना, तो 4 पंजे 20, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, ईयर के लास्ट 2 डिजिट ले लेना। 2 डिजिट कितने हैं, 22। उसके बाद लीप वर्षों की संख्या, 22 को 4 से डिवाइड करिएगा, एग्जैक्ट कहाँ तक डिवाइड हो रहा है, 5 बार, प्लस 5 कर लीजिएगा, बस हो गया। तो सवाल 26 प्लस 6, इसको करेंगे तो ये तो 0 0 कुछ बच गया। अब देखो 400 लोगे तो 400 का कोड भी 0 होता है, या 400 से 0 बार करोगे तो 0 बचेगा, और इसका कोई मतलब ही नहीं। प्लस 22, यहाँ पे कितना, लीप वर्षों की संख्या 5 निकल के आ गई, और प्लस 5, अब डिवाइडेड बाई 7। अब देखो यहीं पे करते चलिए, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 तिया 21, कितना बचा, 5, प्लस 6, प्लस 0 को क्या ऐड करना, 7 तिया 21, 1 बचा, 5 और 5 10 हो गया। अब देखो ऐड कर लो, 7 से डिवाइड कर दो, 6 5 11, 1 12 और 10 22। 22 को 7 से डिवाइड करिएगा, और शेष कितना बच रहा है, शेष वही हमारा 1 बच गया।
और 1 शेष का मतलब अब तो आप अच्छे से जान गए होंगे, मंडे होता है। तो अब देखो, अब बात रही कि आपको ये याद कैसे रहे। तो याद देखो, पहले हमें दिन ले लेना है, उसके बाद मंथ कोड इसमें से उठा लेना है, सेंचुरी ईयर ले लेना है, वो यहाँ से निकाल लेना है, ईयर के लास्ट 2 डिजिट आपको दे रखे होंगे, लीप वर्ष कितने हैं वो आप भी निकाल लेते हो, 5 को ऐड करके 7 से डिवाइड कर देना, फिनिश हो जाएगा। उसके बाद ये आपको प्रॉब्लम होती है कि सर इसे कैसे याद करें। तो देखो, जनवरी का 144, जनवरी फरवरी मार्च 144, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 146, 144, 146, मार्च अप्रैल मई, देखो 025 036, 144 146 025 036, याद हो गया। कितना टाइम, एक मोबाइल नंबर ही तो, मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है, ये 12 अंकों का है, आप इजीली तो कर लोगे यार। और इसको कैसे करना है, देखो नंबरिंग लिख लेना, नंबरिंग लिख लेना 100 200 300 400। अब उल्टा देखो, 0 135, 0 135, 100 200 300 400, 0 135, सीधा याद, कितना टाइम लगने हो। तो आई होप आपको मजा आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।